हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट सीटेट के अंदर टीजीटी के अंदर इंग्लिश में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको स्टडी करेंगे। 9th क्लास का ये 10वां लेसन है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं पिछले 10 सालों से एज ए इंग्लिश टीजीटी के रूप में कार्य कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन पसंद आएगा, कंटेंट पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो 9th क्लास का 10वां लेसन बिहेव बुक का, ठीक है, नाम है काठमांडू और इसके ऑथर है विक्रम सेठ। पहले 2 मिनट हम इसकी स्टोरी को देख लेते हैं ताकि आपको पूरा लेसन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके अंदर क्या है, जो ऑथर है विक्रम सेठ है, तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, उसकी उसने यात्रा की और उसी यात्रा की जो मेमोरीज़ हैं, जो यादें हैं, उनको वो तरोताज़ा करता है। तो जब अपनी उसने यात्रा की थी काठमांडू की, तो वहाँ पर वो 2 प्रसिद्ध मंदिरों का मेंशन करता है। एक तो है वहाँ पर काठमांडू के अंदर हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है पशुपतिनाथ, और दूसरा जो स्थान है बौद्धों का है, एक प्रसिद्ध बौद्धनाथ स्तूप। इन दोनों का वो अपने इस स्टोरी के अंदर जिक्र करता है। जब वो पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जाता है ना, तो वहाँ देखता है कि वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी जो है अव्यवस्था फैली हुई है। जैसे पंडित हैं, फेरी वाले, भगत हैं, टूरिस्ट हैं, गाय हैं, बंदर, कबूतर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो देखता है। और जो डिवोटी हैं, भगत हैं, उनकी बहुत सारी भीड़ है और लोग भगवान की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसको दर्शन करने के लिए एक दूसरे को पुश करते हैं, धक्का मुक्की, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इसके अंदर इस पशुपतिनाथ में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एंट्री की यानी कि परमिशन है। और तो ऑथर देखता है कि वेस्टर्न कल्चर, कुछ अंग्रेज़ हैं, उनका एक ग्रुप है, वो इस मंदिर के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन जो गेट पर खड़ा जो गार्ड है वो उन्हें अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं करता क्योंकि वो हिंदू तो नहीं हैं। तो इस चीज़ को भी वो देखता है। कुछ देखता है कि बंदर वगैरह आपस में लड़ रहे हैं। और इस पशुपतिनाथ के मंदिर के पास से एक पवित्र नदी बहती है जिसका नाम है बागमती। क्या नाम है? बागमती। और इसके बागमती नदी के जो बैंक हैं, किनारे हैं, वहाँ पर कुछ धोबिन हैं, ठीक है, धोबिन है, वो कपड़ों को वॉश कर रही हैं, ये चीज़ें देखता है। और वहाँ किनारे पर पास में ही दाह संस्कार करने के लिए लाश यानी डेड बॉडी को क्रीमेशन करने के लिए क्रीमेशन किया जाता है। और कुछ जो भगतगण हैं, डिवोटी हैं, वो नदी के अंदर फूल या अन्य कुछ बेट की हुई चीज़ें उनको वो क्या है नदी के अंदर यानी कि गिरा रहे थे। इस चीज़ को भी वो देखता है। और उस नदी के बीच में क्या है, नदी का जो किनारा है, उसके किनारे के पास एक छोटा सा मंदिर भी है। तो आधा जो मंदिर है वहाँ पर किनारे पर वो कुछ पानी के अंदर है। तो वहाँ एक ऐसी मान्यता है कि जब ये सारा का सारा जो मंदिर है ना, नदी में से जब ये बाहर आ जाएगा, अभी आधा दिखाई दे रहा है, तब जब ये बाहर आ जाएगा तो समझ लेना जो अंदर जो देवी है पानी के अंदर यानी इस मंदिर के अंदर, वो देवी जब बाहर आ जाएगी तो इस धरती के ऊपर है ना, इस अर्थ के ऊपर जो कलयुग है, वो कलयुग पापी समय का प्रतीक है, जो बेकार समय है कलयुग, तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। तो ये तो था मतलब पशुपतिनाथ की यात्रा के बारे में। फिर आता है दूसरा पहलू। तो पशुपतिनाथ मंदिर के बाद वो जाते हैं बौद्धनाथ स्तूप में। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल साइलेंस है, खामोशी है, ना कोई उसको भीड़ दिखाई देती है। और वहाँ एक सफ़ेद सा गुंबद है, उस चीज़ को देखता है। उसके चारों ओर मतलब सड़कें थी, छोटी छोटी दुकानें थी आसपास में। तिब्बती जो है ना, जो प्रवासी थे, वो वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें चलाई हुई थे। तो वहाँ पर भी देखता है कि जो काठमांडू है वो भी काफ़ी भीड़ वाला स्थान है। मंदिर के आसपास जो वह गलियां हैं वो काफ़ी व्यस्त हैं, तंग गलियां हैं। तो वहाँ पर बेसुरी जो है सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड बेचने वाले, बहुत सी अलग अलग चीज़ों को देखता है। ये सारी चीज़ें को भी देखता है। फिर वो क्या करता है, लेखक फिर सोचता है नहीं घर चलना चाहिए। अब घर जाने का फिर वो मतलब अपना प्लान बनाता है। तो इसके लिए क्या करता है, नेपाल की जो एयरलाइंस है वहाँ के ऑफिस में जाता है और फिर दिल्ली के लिए अपनी एक टिकट वापस खरीद लेता है और फिर अपने होटल में वापस आता है। होटल के पास एक स्क्वायर है, चौराहा है, वहाँ चौराहे पर देखता है कि एक व्यक्ति बांसुरी बेच रहा है। तो ये बांसुरियाँ बाँस से बनी हुई थी, तो वो काफ़ी बांसुरी के प्रति वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। और ये जो है
ये जो कल्चर है बांसुरी बजाने का, ये हर जगह ऑथर सोचता है कि ये हर जगह पाया जाता है, और उसको बांसुरी है ना, उसे सारी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उस मानवता की एक मिली हुई एक सांझी उसे एक कड़ी की वो याद दिलाती है। तो ये हमारी टोटल स्टोरी थी काठमांडू की 2 स्थानों की यात्रा, पशुपतिनाथ की और जो बौद्धों का है बौद्धनाथ स्तूप की यात्रा थी। अब इस लेसन के हम क्वेश्चन को देखते हैं। विक्रम सेठ इसके जो है ऑथर है, इसको याद रखना, ऑथर भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, ये आपको पता है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, काठमांडू लेसन के ऑथर कौन है, ये मैंने बता दिया, विक्रम सेठ है। विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू, कौन सा काठमांडू में हिंदू मंदिर, पशुपतिनाथ। कहने का मतलब ये, जब आप स्टोरी पढ़ लोगे ना तो मोस्टली क्वेश्चन आप कर दोगे आराम से, 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको बुक नहीं लेनी पड़ेगी। किताब को अगर आप बुक लेके आते हो 6वीं से 10वीं तक, तो एक बुक में 10-10 लेसन है, 10-10 पोएम है, और सप्लीमेंट्री में भी 10-10 हैं। तो आप कितने लेसन दोहरा पाओगे, आपके पास टाइम नहीं है। तो थोड़ी सी स्पीड करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं, तो ये आपके लिए कंटेंट बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। एंट्रेंस इन पशुपति टेम्पल इज अलाउड ओनली, किसके लिए अलाउड था, केवल हिंदुओं के लिए। व्हाट एटमॉस्फेयर इज देयर नियर द पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ मंदिर के पास का वातावरण कैसा था, क्या डिसिप्लिन था, नहीं बिल्कुल नहीं। पीसफुल था, बिल्कुल नहीं। रिलीजियस धार्मिक, तो वो था फ्राइबल कन्फ्यूजन, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा कोलाहल था वहाँ पर, ये ऐसा वहाँ का जो है वातावरण था। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन। विच रिवर फ्लोज थ्रू काठमांडू, काठमांडू में से मैंने बताया था बागमती जो रिवर फ्लो करती है। व्हाट विल हैपन व्हेन द स्मॉल श्राइन ऑन द बागमती रिवर बैंक विल इमर्ज फुली, क्या होगा व्हेन, जब स्मॉल जो छोटा सा जो मंदिर है, श्राइन है, बागमती नदी के बैंक किनारे पर, जब ये पूरी तरह इमर्ज हो जाएगा, जब ये बाहर आ जाएगा, तो बताया था कि कलयुग पीरियड का एंड हो जाएगा। तो द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग, कलयुग का जो बुरा पीरियड है, अवधि है, समय है, ये खत्म हो जाएगा जैसे ये मंदिर पूरा इमर्ज दिखाई देने लग जाएगा। ऐसी वहाँ की मान्यता है, परसेप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड, काठमांडू में कौन सी चीज़ इनमें से स्थित है, पशुपतिनाथ टेम्पल ये भी है, और बुद्धनाथ का स्तूप ये भी है, बोथ ए एंड बी, तो आ जाएगा बोथ ए एंड बी। व्हाट एटमॉस्फेयर इज देयर अराउंड द बौद्धनाथ स्तूप, बौद्धनाथ स्तूप के आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, ए सेंस ऑफ स्टिलनेस, खामोशी का वातावरण है, पीसफुल वातावरण है। वट डू यू फाइंड इन द स्ट्रीट ऑफ काठमांडू, काठमांडू की गलियों में आप क्या देख सकते हो, फ्रूट सेलर, बिल्कुल फ्रूट सेलर, फ्रूट बांसुरी बेचने वाले, फल बेचने वाले, हाकर और पोस्ट कार्ड बेचने वाले, ये सब के सब ऑल ऑफ अबव। द स्ट्रीट ऑफ काठमांडू आर, काठमांडू की गलियाँ कैसी हैं, नैरोइस्ट हैं, तंग हैं, बिजी भी हैं, बिल्कुल सही, व्यस्त हैं, छोटी तंग गलियाँ हैं। हाउ डिड द ऑथर रिटर्न टू दिल्ली फ्रॉम नेपाल, नेपाल से कैसे वापस आता है, बाई बस, बिल्कुल नहीं। ट्रेन, बिल्कुल नहीं। बाई वाटर रूट, वाटर के जलयान के रास्ते से, बिल्कुल नहीं। बाई प्लेन, क्या है, बाई प्लेन, वहाँ के ऑफिस में जाता है और टिकट दिल्ली की वो खरीदता है। द फ्लूट ऑन द पोल ऑफ द फ्रूट सेलर आर कंपेयर टू, जो चौराहे के पास जो बांसुरी बेच रहा था, तो उसने पोल पर जो फ्लूट लगाई हुई थी उनकी किससे कंपेयर करता है, ए बिह्यू या बंच ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज से करता है, या क्विल्स ऑफ द पोर्क्यूपाइंस, यानी कि जो क्विल ऑफ पोर्क्यूपाइंस है उनकी वो कंपेयर करता है। विच फ्लूट वाज ही सेलिंग्स, कौन सी फ्लूट वो बेच रहा था, द रीड ने या रिकॉर्डर वाली या जापानीज, ठीक है, साकुशिचीस या ऑल ऑफ अबव, तो आ जाएगा इसमें रिकॉर्डर वाली, रीड वाली एक जापानी टाइप की थी, ये सब तरह की वो बांसुरी बेच रहा था। Why does the author find himself unable to tear away from the square? Why does the author find himself unable? अपने आप को unable क्यों पाता है, यानी कि असमर्थ क्यों पाता है, to tear away from the squares, क्यों, मतलब वहाँ से अपने आप को अट्रैक्ट हो जाता, जा नहीं पाता। द फ्लूट म्यूजिक वॉज वेरी स्वीट, तो म्यूजिक जो था फ्लूट का वो बहुत ज़्यादा स्वीट था, इसलिए अपने आप को वहाँ से मतलब दूर ले जाने में थोड़ा सा अपने आप को अनेबल पाता है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था 9th क्लास का 10वां लेसन। इसका एक लेसन और रहता है, उसको मैं अभी करवा दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।